अरबियो अला रुकबतही, रुकबतही है। अबू दरदा फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अमल सुनकर, ये अमल, ये बातें सुनकर एक बद्दू, एक एराबी घुटने टेक कर नबी पाक के सामने बैठ गए और कहते फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलहुम लना नारिफहुम। आका सर इतना तारफ़ करवा दे, सर इतना मुझे हमें बता दे कि उनका अमल क्या होगा। क्या हिलहुम लना नारिफहुम, सिर्फ आका इतना तारफ़ करवा दे, इतना बता दे कि उनका अमल क्या होगा, जिस अमल की वजह से इतना बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिल गया। काल, फिर मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, सुभान, सुनो, मुतहाबून फिल्लाह, पता उनका अमल क्या होगा, सारी जिंदगी अल्लाह की अजमत की खातिर वो प्यार ही करते रहे हैं, आए हैं, वो मोहब्बतें ही करते रहे हैं। वो मैं दो दोस्तों, मैं वैसे तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। वो एक दोस्त के पास गया, कहने लगे मेरी परेशानी, मुझे कुछ तामन करे। क्या करे? उसके पास 400 रकम पड़ी थी, सारी उठा के दे दी, सारी उठा के दे दी। और वो जब लेके चले गए तो पीछे से रोना शुरू कर दिया। क्या? तो बीवी कहती है अगर देकर रोना ही था तो ना देते, अगर देकर रोना था तो ना देते। उसने कहा देकर रोना नहीं आ रहा, देने पर रोना नहीं आ रहा। जुमला सुन ले, देकर रोना नहीं आ रहा, रोना इसलिए आ रहा है कि वो मेरा दोस्त था, वो मेरा भाई था, उसको मेरे पास आना क्यों पड़ा? मुझे चाहिए था कि उसके आने से पहले मैं खुद जाता उसको देने के लिए, खुद जाता। आज दोस्तियां, आज प्यार क्या हो गया? एक वालिदैन के 4-5 बेटे हो ना, तो एक अमीर हो जाए तो बाकियों की कदर उसकी निगाह में नहीं रहती। लोगों ने कहा प्यारी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने ये सुना है कि जब आदमी अमीर हो जाता है ना, जब आदमी, बोलिए, अमीर हो जाता है ना, अमीर, तो उसको इज्जत मिल जाती है, वकार मिल जाता है। मेरे अली ने कमली रखी हुई थी, ये कमली रखना मेरे आका की सुन्नत है। हज़रत अली ने भी कमाल कर दिया, मेरे अली ने ऐसे किया। अब आपने मेरी तरफ देखना है, हज़रत अली ने क्या किया, जवाब नहीं दिया, मेरे अली ने ऐसे कर दिया। अब तुम्हें मेरा चेहरा नजर आ रहा है? अब आ रहा है? अब भी नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है? मेरे अली ने भी बाबे मदीनतुल इल्म थे रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया लोगों तुम ये कहते हो कि दौलत आने के बाद इज्जत और वकार मिल जाता है। सुनो, जब दौलत नहीं थी तो वो पर्दे में था, जब दौलत नहीं था वो नकाब में था, उसके चेहरे पे नकाब था, पर्दे में था। दौलत आते ही नकाब उठ गया। लोगों ने पूछा जी क्या मतलब? फरमाया आप भी तो पता लगना है कि किस निगाह से लोगों को देखता है। हाय हाय हाय, किस निगाह से। बहरहाल अब मैं हद से तजावुज़ कर रहा हूँ कि लंगर शरीफ आने के बाद ही मैं लंबा कर रहा हूँ, लेकिन बस वो हदीस के दिल कर रहा था कि यार मैं इसको पूरा करूँ। अब क्या आका सिर्फ बता दें कि इतना बड़ा प्रोटो किस अमल की वजह से? मेरा आका ने फरमाया क़ाल मुतहाबून फिल्लाह, सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहा है अल्लाह की अज़मत की खातिर। अगला सुने फरमाया मिन, सुनो, मिन क़बाइल शत्ता व बिलादिन शत्ता, ये जो मोहब्बत करने वाले थे मुख्तलिफ कबीलों से तल्लक रखते थे। एक कबीला नहीं था, एक कौम नहीं थी, मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक और मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक। लेकिन यस्तमिऊना अला ज़िक्रिल्लाह यज़कुरूना, लेकिन मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक, मुख्तलिफ, बोलिए, मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक। तुम्हारा ताल्लुक भी मुख्तलिफ कबीलों से है, तुम्हारा ताल्लुक भी गो शहर एक ही है, लेकिन बस्तियां अलग अलग हैं। तुम बस्तियों से अलग अलग आए हो, और किस लिए आते? जमा इसलिए होते, जमा इसलिए होते अल्लाह के जिक्र को करने के लिए, यज़कुरूना हो, इसके अलावा उनको कोई अमल ना होता। इस अमल की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको ये प्रोटोकॉल देगा कि वो कब्रों से उठेंगे तो चेहरे नूर वाले होंगे और फिर मोतियों के मिंबरों पर बैठेंगे। अल्लाह फरमाएगा कि आज तुम्हारा हिसाब व किताब नहीं है, बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल हो जाए। दोस्तों, मैं आपको ये मुकम्मल पैगाम नहीं दे सका, लेकिन बस दिल कर रहा था
कि हम दिन रात आका की मोहब्बत में रहते हैं, तो कब्र में जाना और पहली मुलाकात भी आका अलैहिस्सलाम से होनी है, तो क्यों ना हम वो काम करके जाएं कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा माहौल मोहब्बत पर मबनी हो जाए। किस पर? मोहब्बत पर मबनी हो जाए। एक शेर आला हज़रत अलैहिर्रहमा का, बस उसके बाद इंशाल्लाह इजाज़त है शेर पढ़ने। मेरे ये पैगाम भी है और शेर भी है, बहुत खूबसूरत शेर है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम अर्ज़ कर रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दहन में ज़ुबान, ये दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, आका हमारे बदन में जान तुम्हारे लिए, फिर क्यों ना कहें आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि उन्हीं की बूमा या समन है, उन्हीं का जलवा चमन 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 है, फिर क्यों ना कहें उन्हीं से ये गुलशन, उन्हीं से ये गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगतें गुलाब में है। तो दोस्तों मैंने तकरीर मुकम्मल कर ली है, अब आपका क्या इरादा है? तैयारी है? ये पैगाम जो मैंने आज रब अल्लाह के रसूल का मोहब्बत पैगाम में मोहब्बत दिया है, बकिया ज़िंदगी तो पता नहीं किस वक्त भी बस झटका लग जाना है। तो फिर आप भी तैयारी में रहें, मैं भी तैयारी में रहूँ, दुआ भी मांगा करो ईमान की, ख़ात्मा बिल खैर की, वुज़ू में रहना है, और इंशाअल्लाह हमारे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रहना, बस हमारे दिल में मोहब्बत होगी सबकी। फिर इंशाअल्लाह ये सारे प्रोटोकॉल दुनिया में मिलते रहेंगे और आपको इंशाअल्लाह आखिरत में मिलेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पैगाम को अपने दामन में रखने, इसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।